हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः वीडियो नंबर 2 के साथ मैं आप सभी लोगों को अंग्रेजी की अगली कड़ी में, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको सिलेबस जैसे तैसे मैंने आपको भेजने का प्रयास करें। अभी भी मेरे पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, किसी तरह से आपके लिए मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। कंटेंट होगा, बेहतर होगा, आप समझेंगे, जानेंगे और इसको व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सीखते हैं आज की क्लास में। तो देखिए, यदि हम इंग्लिश की बात करें यहाँ पर यदि मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे हम। पहला क्या होता है हमारा वर्ड और दूसरा होता है हमारा सेंटेंस। पहला होता है हमारा वर्ड, दूसरा होता है सेंटेंस। यदि हम वर्ड की बात करें, वर्ड या वर्ड क्लासेस, वर्ड या वर्ड क्लासेस, ये हो गया। वर्ड के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अध्ययन करते हैं, जो हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये शब्द होता है हमारा, ये वर्ड के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लास आगे जाने लगेगा मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सेंटेंस की बात करें तो यहां पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव, दूसरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव, तीसरा हो जाएगा इंपरेटिव, चौथा हो जाएगा आपका, चौथा ये सेंटेंस के अंतर्गत है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव। अगला हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, अगला हो जाएगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बाद हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो हमारा सेंटेंस होता है इसमें हम जानेंगे तो आप देखेंगे इसमें सिंपल सेंटेंस क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं बहुत बेहतर तरीके से। इसी में हम पढ़ेंगे कंपाउंड, अगला पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स और अगला पढ़ेंगे हम मिक्स्ड सेंटेंसेस। ये सभी हमारा सेंटेंस का पार्ट है, ये सभी हमारा वर्ड का पार्ट है। सेंटेंस और वर्ड ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, आपको इसके बारे में जानना पड़ रहा है। जैसे आप कहते हो डिफिनेशन भी हम पार्ट ऑफ स्पीच देते हैं, प्रोनाउन इज ए वर्ड या नाउन इज ए वर्ड। तो ये वर्ड होता है और जहां पर वर्ड की जरूरत पड़ती है इसको हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए यहां पर बात करें। इन सब के बाद यदि हम बिल्कुल शुरू से पढ़ने की बात करें तो सबसे पहला होता है हमारा, बिल्कुल मेरा प्रयास है, मैं चाहता भी हूं कि एकदम आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊं। इस वीडियो में आप देखेंगे पहला लेटर होता है हमारा, ये लेटर हो गया। लेटर इसको हम हिंदी में अक्षर बोलते हैं, वर्ण भी बोलते हैं। अ लेटर इज अ यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। मैं नीचे लिख दे रहा हूं इसे, अ लेटर इज अ यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। क्या होता है? लेटर होता है एक भाषा की छोटी इकाई होती है। दूसरा होता है हमारा, लेटर के बाद हमारा जैसे वर्ण हो गया हिंदी में, अक्षर हो गया, दूसरा होता है अल्फाबेट, वर्णमाला। वर्णमाला का डिफिनेशन क्या होती है हमारी? ग्रुप ऑफ letters
A group of letters are known as alphabet. अल्फाबेट या हिंदी में बोलेंगे तो वर्णमाला कहेंगे इसको। लेटर जाने अल्फाबेट वर्णमाला, जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीधे वर्ड की बात करेंगे। तो वर्ड की जो हमारी डिफिनीशन होगी, यहां पर क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स with a complete meaning। A group of letters with a complete meaning, तो ये हमारा शब्दों का समूह होगा जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है, जिसे हम वर्ड के अंतर्गत रखते हैं। थोड़े से हट करके मैं आप सभी से बात करूं तो जैसा कि आप इंग्लिश में जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होता है, जिसमें वॉवेल्स भी होता है, कॉन्सोनेंट भी होता है। तो पूरे हम बात करें तो जो यदि हम कॉन्सोनेंट की बात करें, लेटर को वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों को हम अलग अलग डिवाइड करके देखें तो आप बोलते हैं होता भी है ए, ई, आई, ओ, यू, जिसको हम वॉवेल कहते हैं। रेस्ट ऑफ इट जो उसका कॉन्सोनेंट होता है। अच्छा, वॉवेल को वॉवेल और कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट क्यों बोलते हैं? तो आपको जान लीजिए, जो वॉवेल होता है वो स्वतंत्र होता है और उसको उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे लेटर अर्थात अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि कॉन्सोनेंट हमारा होता है अर्थात व्यंजन होता है, उसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। इसका उच्चारण करके इसके उच्चारण के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, अर्थात जो व्यंजन होता है आप वॉवेल्स की सहायता से ही बोला जाता है, इसलिए हम इसको व्यंजन साउंड बोलते हैं। तो 5 हमारा वॉवेल्स हो गया, रेस्ट आपका कॉन्सोनेंट हो गया। इसमें 2 और लेटर होता है इंग्लिश में, जो W और Y होता है। W और Y को हम सेमी वॉवेल बोलते हैं। सेमी का मतलब होता है अर्ध, आधा। W और Y जो होता है, W स्वर का भी काम करता है और व्यंजन का भी काम करता है। जैसे देखिए विज्ञापन में बता रहा हूं यहाँ पे, जैसे देखिए अगर मैं यहाँ लिखूं COW तो इसका जो उच्चारण करेंगे काउ ऐसा उच्चारण करेंगे, NOW नाउ करेंगे। तो उस स्थिति में जो हमारा W का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, किस रूप में हो रहा है? स्वर के रूप में हो रहा है। इसी W का हम उच्चारण करें, जैसे कहा जाए WET वेट। वेट मतलब होता है गीला। इस वेट का जो प्रोनाउंसिएशन हमारा हो रहा है यह व्यंजन से हो रहा है। ठीक उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर लिखे TRY तो ट्राई हो गया। ये आई हमारा क्या हो गया, क्या है कि स्वर है, और YET एट जो हो गया हमारा व्यंजन है। अर्थात आप देख पा रहे हैं कि जो W और Y दोनों का काम कर रहा है, स्वर और व्यंजन का काम कर रहा है, इसलिए इसको सेमी वॉवेल के अंतर्गत रखा जाता है। उम्मीद करता हूं बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। क्लास बिल्कुल अभी शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊं। दूसरी चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कॉन्सोनेंट सिंबल्स। अंग्रेजी में जो ध्वनि होता है, जो साउंड होती है, 44 होता है, 44 होती है। कॉन्सोनेंट की बात करें अर्थात व्यंजन साउंड की बात करें तो व्यंजन साउंड हमारी 24 होता है, और स्वर की बात करें हम लोग तो स्वर हमारा जो उच्चारण की दृष्टि से 20 होता है, जिसमें मोनोफ्थांग होता है, डिप्थांग होता है। मोनोफ्थांग का मतलब ये होता है सिंगल स्वर, अर्थात वो स्वतंत्र स्वर होते हैं, अकेले बोले जाते हैं। डिप्थांग की मैं बात करूं तो ये होते हैं हमारे डबल स्वर,
अर्थात दो स्वरों से मिलकर के ये हमारा डिप्थांग स्वर बना होता है। सिंगल स्वर जो होता है अर्थात मोनोप्थांग होता है उसकी संख्या हमारी 12 होती है। यहां पर हमारा 12 होता है, 12। मोनोप्थांग की संख्या सिंगल स्वर होता है हमारा 12 होता है, जबकि डिप्थांग की बात करूं मैं तो इसकी संख्या होती है 8। टोटल हमारा होता है 20 होता है कुल मिलाकर के। यहां बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको बताने का प्रयास करूं जो उच्चारण है कॉन्सोनेंट सिंबल साउंड आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी हम बोलते हैं इंग्लिश में इवन हिंदी में तो उसका प्रोनाउंसिएशन इन्हीं साउंडों के सहारे होता है। आप इसको जानते रहेंगे। आने वाले क्लासों में आपको मैं बताऊंगा कि इन्हीं व्यंजनों में कुछ व्यंजन वॉइस्ड हैं, कुछ व्यंजन वॉइसलेस हैं। वॉइस्ड और वॉइसलेस को अध्ययन करने का क्या फायदा है, हम इसे अध्ययन क्यों करेंगे, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उच्चारण की दृष्टि से। तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा मैं आने वाले वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए आप देखिए इसका उच्चारण होता है प, प, पिन, ब, ब, बैग, ट, ट, टाल, ड, ड, डाल, के, काइट, ग, गोट। फिर यहां से ये दोबारा लिख दिया गया है, यहाँ पे जो ट साउंड है ये दोबारा लिख दिया गया है, इसका उच्चारण यहां पे हो चुका है। ये जो देख रहे हैं ना इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, ये जो हमारा सिंबल है ध्वनि सिंबल, इसका उच्चारण होता है च, च, चेर। इसका होता है ज, ज, जहाज, जहाज। इसका जो होता है इसको आप बोलते हैं इसका बोलते हैं, इसका प्रोनाउंस जैसा होता है जैसे टेलीविजन, टेलीविजन, विजन, विजन, टेलीविजन, इस प्रकार से होता है। ये जो देख रहे हैं जेड, इसका उच्चारण ज होता है, ज, 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 जेरो, जेरो। एफ साउंड है फ, फ। इसको बोलेंगे व, व। इसको बोलते समय ऊपर वाला दांत नीचे वाला होंठ के इनर पार्ट को टच करेगा, वाइब्रेट साउंड निकलेगा व, व। ये जो देख रहे हैं आप ये थ होता है, थ। ये जो देख रहे हैं आप ये सिंबल होता है द, थ, 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 द। ये जो सिंबल देख रहे हैं आप ये आपका है स, स, स बोलेंगे इसको स, और इसको बोलेंगे श, श। ये बोलेंगे ह, म, न। ये जो सिंबल देख रहे हैं जो एन जैसा है इसका उच्चारण इंग होता है, इंग, एल, आर। ये जो आप ज जैसा देख रहे हैं ज नहीं है, ये है आपका य है, यह है आपका सिंबल य, और ये आपका हो गया व। अमूमन होता क्या है कि हम वी और डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण एक ही जैसा करते हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह से डिफरेंस है। जैसे मैं बताया यहाँ पे व ऐसा उच्चारण होगा, जबकि ये बोलेंगे व ऐसा उच्चारण होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए हम बात करें वावल साउंड के बारे में, वावल सिंबल के बारे में। तो देखिए इसमें ये जो सिंबल देख रहे हैं हम जूम करके इसको देखेंगे, इसमें देखिए अ जो बोल रहे हैं अबाउट, अबाउट। ये जो अ जल्दी में बोला जा रहा है अबाउट, ये जो देख रहे हैं ना ये अ से ही जुड़ा हुआ है। जैसे बोलेंगे गर्ल, गर्ल, बर्ड, क्या लग रहा है
ये जो देखेंगे आप लोग इसको बोलेंगे कप, शर्ट, बट यहां आ के संग ये जो आ बोले पूरा मुंह खुलेगा हमारा, बोलेंगे आ, आस्क, टास्क, आर्म। छोटी है, छोटी का मात्रा बोलेंगे सिट, मिट, हिट। बड़ी का है बोलेंगे हिट, सिट, मीट। ये है आपका सिंबल। छोटा ऊ है, इसको बोलेंगे पुट, पुश, पुल। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे बोलेंगे ऊद, ऊद, बूट, शुड, इस तरह का होगा। इसका साउंड हमारा होगा ए के रूप में होगा। ए सिंबल से बोलेंगे, जैसे बोलेंगे केम, केम, हेड। आई बोलेंगे कैट, कैट, हेड। ये बोलेंगे हमारा, ये जो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो जाता है। जैसे बोलेंगे गॉड, गॉड, सेंटर से बोलेंगे गॉड, बॉक्स, डॉग। ये जो सिंबल देखिए बिंदु लग रहा है, तो इसका जो उच्चारण होगा ऑल। माउथ का राउंड होगा आपका अंदर की तरफ, ऑल, ऑलमोस्ट, ऑल, ऑलमोस्ट, अलाउड, ऑलवेज। ऐसा प्रोनाउंसिएशन होगा आपका। एयर, एयर मतलब ए बोलते हैं। दो उच्चारण इसका हमारा मिल जाता है, ए के रूप में होगा। जैसे यहां पर हम बोलेंगे ए और है, तो बोलेंगे केयर, हेयर, मेयर, ईयर, पुअर, पुअर जिसका हम उच्चारण करते हैं ईयर। जैसा नहीं, इसका गलत मैं बता रहा था आप लोग को। पुअर नहीं होता बल्कि ईयर होता है। नियर, हियर, टीयर, इसको उच्चारण होता है। इसका होता है उअर, तो इसका जो उच्चारण करेंगे टूअर, पुअर, ओ, गुड, गुड, आउ, आउ, काउ, नाउ, हाउ, आर। बोलेंगे आज, ऑयल, बोलेंगे ऑयल, ऑयल। और लास्ट आपको जो साउंड है, आपको जो आई आपको साउंड मिल रहा है यहाँ पे, इसको बोलेंगे थोड़ा सा राउंड बनेगा। इसको इस तरह से बोला जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑयल, ऑयल, जॉय, टॉय, बॉय, क्वाई। तो इस प्रकार के उच्चारण आप लोगों ने यहां देखा। अगर कहीं भी आप लोग को डाउट हो रहा होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है इन उच्चारणों में, तो आप बताएंगे, उसको समझाएगा डिटेल में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों इस वीडियो को अधिक से अधिक तक लोग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ, सबके साथ। और बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो मेरी चल रही है, इन सबको जानना बहुत जरूरी है। और आगे का जो मैं क्लास लूंगा आपका, ग्रामर के अलग अलग पॉइंट से आपको डिटेल में पढ़ाता रहूंगा। यदि किसी भी पार्ट को हम शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल एक लॉजिक तरीके से, तर्क के साथ उसको डिटेल में पढ़ाता हुआ चला जाऊंगा। मुझे लगा कि स्टार्टिंग में इन चीजों को आपको बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करेंगे। आपका सुझाव, सलाह सादर आमंत्रित है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।